Namaskar and welcome back to the channel. So we are back to cover another remedy for the day. एंड आज की जो रेमेडी है वो उस प्लांट से बनी हुई है जो क्रिसमस डेकोरेशन के लिए यूज़ होता है. सो वाइल क्रिसमस पास्ट फ्यू डेज बैक, तो इट्स अ कोइंसिडेंस दैट वी आर कवरिंग द सेम रेमेडी. जो इसका कॉमन नेम है वो है मिसलटो एंड इट इज़ ऑफन यूज्ड इन क्रिसमस डेकोरेशंस एंड इट इज़ अ सेमी पैरासिटिक एवरग्रीन प्लांट विद अ लॉन्ग हिस्ट्री इन फोकलोर एंड ट्रेडिशनल मेडिसिन. तो रेमेडी का जो नाम है वो है वोस्कम एल्बम एंड रेफरेंस बुक है बोरिक्स न्यू मैनुअल ऑफ होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका विद रेपोर्टरी. मोस्टली जो होम्योपैथी में हम रेमेडीज़ पढ़ते हैं वो ये पढ़ते हैं कि ये हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होती है. दिस इज़ वन ऑफ दोज रेयर रेमेडीज़ विच हैव बीन गिवन इन होम्योपैथी टू कंट्रोल लो ब्लड प्रेशर. लो ब्लड प्रेशर में ये काम करती है एंड लो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करके उसको नॉर्मल लाने में हेल्प करती है. डायलेटेड ब्लड वेसल्स होती है बट डज नॉट एक्ट ऑन द सेंटर्स इन द मेड्यूला. डायलेटेड यानी वाइडर या लार्जर हो जाती हैं ब्लड वेसल्स एंड सेंटर्स ऑफ मेड्यूला जो है जैसे कि कार्डियोवैस्कुलर सेंटर फॉर रेगुलेटिंग हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर होता है तो वहाँ पे एक्ट नहीं करती है, लेकिन ब्लड वेसल्स को ठीक करने में मदद कर सकती है. पल्स इज स्लो ड्यू टू सेंट्रल इरिटेशन ऑफ द वेगस. तो इस रेमेडी में जब आप इसको प्रिस्क्राइब करोगे तो एक इंडिकेशन ये भी हो सकती है कि पेशेंट की पल्स स्लो है, साथ साथ सेंट्रल इरिटेशन ऑफ द वेगस है, यानी इन्वॉल्वमेंट है, डैमेज और कंप्रेशन अफेक्टिंग इट्स पाथवेज फ्रॉम ब्रेन स्टेम leading to varied symptoms like swallowing and speech issues, digestive सिस्टम का अपसेट हो सकता है, चेंजेस इन हार्ट रेट एंड बीपी, डिजनेस, इन्फ्लेमेशन और फेंटिंग, ये सब देखी जा सकती है जब वेगस का सेंट्रल इरिटेशन होता है. उसके बाद द सिम्टम्स पॉइंट स्पेशली टू र्यूमैटिक एंड गाउटी कंप्लेंट्स. र्यूमैटिक यानी जॉइंट्स की कंप्लेंट, गाउटी यानी एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड है और जिसकी वजह से सडन सिवियर जॉइंट पेन है. ऑफन बिग टो इफेक्ट होता है, नी एंकल इफेक्ट हो सकता है, रेडनेस, स्वेलिंग एंड वार्मथ फ्रीक्वेंटली स्टार्टिंग एट नाइट, कॉजिंग डैमेज एंड स्टिफनेस टू जॉइंट्स. टोफाई बन सकते हैं, यूरिक एसिड लम्प्स बन सकते हैं, अक्यूमुलेशन हो सकता है. उनका र्यूमैटिक कंप्लेंट्स है यानी सिम्टम्स हैं पेन के, स्टिफनेस के, इन्फ्लेमेशन के इन द जॉइंट्स, मसल्स एंड टेंडन्स एंड लिगामेंट्स और बोन्स. तो ये देखने को उन कंप्लेंट्स में काम कर सकता है. न्यूरैल्जिया स्पेशली शियाटिका. न्यूरैल्जिया यानी शार्प स्टैबिंग शॉक लाइक पेन है अलॉन्ग नर्व्स पाथ कॉज बाय नर्व इरिटेशन और डैमेज फ्रॉम इन्फेक्शंस. तो वहाँ पे उस पाथ में जो है शार्प स्टैबिंग पेन होगा नर्व की. शियाटिका है यानी पेन रेडिएटिंग अलॉन्ग द शियाटिक नर्व फ्रॉम योर लोअर बैक डाउन थ्रू योर बटक्स एंड लेग्स कॉज बाय कंप्रेशन और इरिटेशन ऑफन फ्रॉम अ हर्निएटेड डिस्क और स्पाइनल स्टेनोसिस. शियाटिका इज़ वेरी कॉमन और ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान को जो शियाटिका होता है उसमें विस्कम एल्बम ही यूज़ करेंगे. देयर आर मेनी अदर रेमेडीज़, लेकिन विस्कम एल्बम तब यूज़ करेंगे जब उसके बाकी सिम्टम्स जो है सिमिलर हो रहे हैं पेशेंट पिक्चर के साथ. स्पेशली एपिलेप्सी में यूज़ कर सकते हैं कोरिया एंड मेट्रोरेजिया. एपिलेप्सी यानी एक कंडीशन होती है विच अफेक्ट्स द नर्वस सिस्टम. उसमें अबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है ब्रेन में, स्टेमिंग फ्रॉम फैक्टर्स लाइक जेनेटिक्स, ब्रेन इंजरी, ट्रॉमा, इन्फेक्शंस एंड डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स. कोरिया में जो है अगैन इट इज़ अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स डांस. तो उसमें न्यूरोलॉजिकल सिम्टम मार्क्ड होते हैं बाय सडन इन्वॉल्ट्री. कोरिया comes from a Greek word which means dance and neurological symptoms marked होते हैं by sudden involuntary unpredictable and jerky movements of the body. limbs के हो सकते हैं, face, trunk often flowing from one body part to another making individuals appear restless, fidgety or dance like, and it can affect speech, swallowing and walking, commonly seen in conditions like Huntington's disease और एज अ रिजल्ट ऑफ अदर न्यूरोलॉजिकल इश्यूज. जहाँ भी एक किसी पर्टिकुलर पार्ट का डांस लाइक मूवमेंट हो रहा है, कोरिया जैसा मूवमेंट हो रहा है किसी भी डिजीज़ में, तो ये कंसिडर कर सकते हैं प्रोवाइडेड बाकी सिम्टम्स भी पेशेंट पिक्चर के साथ मैच कर रहे हैं. उसके बाद मेट्रोरेजिया में आप यूज़ कर सकते हैं यानी अब नॉर्मल ब्लीडिंग फ्रॉम द यूट्रस, इरेगुलर ब्लीडिंग होगी बिटवीन पीरियड्स, इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होगी. मेट्रोरेजिया जो शब्द है वो ग्रीक शब्दों से बना है, मेट्रा यानी वूम और उसके बाद
रेज, जो कि अगेन रेज जो शब्द है वो प्रायर ग्रीक शब्द रेग्न्यूनैनी से बना है, जिसका मतलब होता है टू बर्स्ट। तो मॉडर्न लैटिन में ट्रांसफ़र होके ये बनता है मेट्रोरेजिया। उसके बाद यानी अबनॉर्मल ब्लीडिंग फ्रॉम यूट्रस है, जिसमें इरेगुलर ब्लीडिंग बिटवीन पीरियड्स या इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग भी जिसे कह सकते हैं। उसके बाद ये then this remedy can also be used for rheumatic deafness यानी hearing loss which is caused by rheumatic diseases, primarily rheumatoid arthritis, where the body's autoimmune response attacks ear structures leading to sensory neural, that is inner ear nerve damage, or conductive, that is middle ear sound blockage issues, often appearing as fluctuating loss or ringing, जिसको टेनाइटस भी कहते हैं, ड्यू टू इन्फ्लेमेशन और मेडिकेशन साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से भी हो सकता है, अफेक्टिंग साउंड क्लैरिटी एंड ब्रेन सिग्नल इंटरप्रिटेशन। तो रूमेटिक इश्यूज़ की वजह से डेफनेस यदि कॉज हुई है, चाहे वो रूमेटिक इश्यूज़ की मेडिसिन की वजह से ही हुई हो, उसमें विस्कम एल्बम यूज़ की जा सकती है। उसके बाद एज़मा में इसको यूज़ कर सकते हैं। अगेन एक क्रॉनिक लंग डिजीज़ है, बहुत ज़्यादा कॉमन है, वेयर एयरवेज जो है इन्फ्लेम्ड हो जाती हैं, नैरोड हो जाती हैं, प्रोड्यूस एक्स्ट्रा म्यूकस causing symptoms like wheezing, coughing, chest tightness, and shortness of breath, often triggered by allergens, exercise, or infections. But it can be managed with avoidance and ट्रिगर अवॉइडेंस, यानी ट्रिगर्स को अवॉइड करना और साथ साथ मेडिकेशन। तो स्पाइनल पेन में दे सकते हैं ड्यू टू यूट्राइन डिजीज। नाउ दैट्स अ पिक्यूलियर सिम्टम। स्पाइनल पेन बहुत वजह से हो सकता है, लेकिन जहाँ पे स्पाइनल पेन यूट्राइन डिजीज़ की वजह से है फीमेल्स में, वहाँ पे इसको यूज़ करना कंसिडर कर सकते हैं। देन र्यूमेटिज्म विद टीयरिंग पेन। र्यूमेटिक इश्यूज़ का जो पेन है उसकी जो तरीका है वो टीयरिंग पेन वाला होगा। उसके बाद हाइपरटेंसिव एल्ब्यूमिन्यूरिया में यूज़ कर सकते हैं। जब हाई ब्लड प्रेशर होता है और स्मॉल अमाउंट्स ऑफ प्रोटीन एल्ब्यूमिन जो है लीक कर जाता है यूरिन में, उसको हाइपरटेंसिव एल्ब्यूमिनुरिया कहते हैं। एंड इट सिग्नल्स अर्ली किडनी डैमेज एंड इंक्रीजिंग कार्डियोवास्कुलर रिस्क, ऑफन सीन एज फोमी यूरिन, स्वेलिंग एंड फेटीग। सो जिनको कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ ऑलरेडी है उनमें भी ये डेवलप होने की संभावना जल्दी रहती है, या जिनको हाइपरटेंसिव एल्ब्यूमिनुरिया है उनको कार्डियोवास्कुलर इश्यूज हो सकते हैं जल्दी। सो इट्स काइंड ऑफ इंटरलिंक्ड, कैन टर्न टू बी प्रिटी डेंजरस सिचुएशन इफ unaddressed, and in severe cases can damage the body and lead to death. Valvular disease with disturbances in the sexual sphere. Valvular disease यानी एक हार्ट कंडीशन जहाँ पे एक या one or more of the heart's four walls don't work correctly, either by not opening fully, that is stenosis, or not closing tightly, that is regurgitation, leaking, which disrupts proper blood flow and strains the heart. वॉल्व हार्ट के ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे भी दे सकते हैं, लेकिन इसका पिक्यूलियरिटी ये है कि वैल्वुलर डिजीज़ विद डिस्टर्बेंसेस इन द सेक्शुअल स्फेयर, जहाँ ये दोनों चीज़ें एक साथ मिलती है। सो इट्स अ प्रिटी गाइडिंग सिम्टम और अ प्रिटी की नोट सिम्टम, जहाँ विस्कम एल्बम यूज़ कर सकते हैं। सिम्टम्स ऑफ एपिलेप्टिक ओरा एंड पेटिट मेल हो सकता है में यूज़ कर सकते हैं। एपिलेप्टिक ओरा यानी एपिलेप्सी ओरा भी कहते हैं, वार्निंग साइन और स्ट्रेन सेंसेशन बिफोर अ सीजर स्टार्ट्स। तो वहाँ पे यदि ऐसा पेशेंट को फील होता है या ऐसा होता है पेशेंट के साथ, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एसेंशली द फर्स्ट पार्ट ऑफ द फोकल सीजर को एपिलेप्टिक ओरा में इंक्लूड करते हैं, ऑफरिंग अ मूवमेंट टू प्रिपेयर एंड कैन इन्वॉल्व फीलिंग्स ऑफ डेजा वू, फियर, स्ट्रेन, स्मेल्स, टेस्ट, विजुअल चेंजेस और अ राइजिंग फीलिंग इन द स्टमक। उसके बाद पेटिट मल में देखें तो इट्स ऑल्सो नोन एज एब्सेंट सीजर्स, ब्रीफ एपिसोड्स जहाँ पे सेकेंड्स ऑफ ऑल्टर्ड कॉन्शियसनेस होती हैं, कॉमन इन चिल्ड्रन, कॉजिंग अ ब्लैंक स्टेयर, unresponsiveness, and sometimes lip smacking or eye fluttering, looking like daydreamy but interrupting activities and learning. They usually disappear in adolescence but can be managed with medication. Petit mal जो है एब्सेंट सीजर मोस्टली चिल्ड्रन में पाए जाते हैं, जनरली एडोलेसेंस में डिसअपियर हो जाएंगे, बट
चिल्ड्रन में रहेंगे, ऑल्टर्ड कॉन्शियसनेस रहेगी, ब्लैंक स्टेयर रहेंगे, उसमें दवाई की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसमें विस्कम एल्बम कंसिडर की जा सकती है। हेड में देखें तो सेंसेशन एज एफ होल वॉल्ट ऑफ स्कल वॉज लिफ्टेड अप, परसिस्टेंट वर्टाइगो होता है। वॉल्ट ऑफ स्कल यानी क्रेनियल वॉल्ट, स्कल कैप कैलवेरिया कहते हैं, जिसको डोम शेप्ड अपर पार्ट ऑफ द स्कल दैट प्रोटेक्ट्स द ब्रेन, formed by flat bones like the frontal, parietal, and parts of the temporal and occipital bones, connected by sutures developing from membrane, forming a crucial protective structure for CNS। यानी जो आपका ब्रेन जिसके अंदर है, आपके जो बोन्स है बाहर वाले स्कल के, दैट इज़ बेसिकली वॉल्ट ऑफ स्कल। तो पेशेंट को ऐसा लगेगा कि वॉल्ट ऑफ स्कल इज हैज़ बीन लिफ्टेड अप। परसिस्टेंट वर्टाइगो रहेगा, परसिस्टेंट चक्कर आने की सेंसेशन रहेगी पेशेंट को, तभी उसको हमेशा ऐसा लग रहा है कि उसका जो स्कल का वॉल्ट है वो ऊपर को लिफ्टेड है। आइज़ में देखें तो ब्लू रिंग्स अराउंड द आइज़ देखने को मिल सकती हैं। उसके बाद डिप्लोपिया यानी डबल विजन देखने को मिल सकता है। सीइंग टू इमेजेस ऑफ अ सिंगल ऑब्जेक्ट विच कैन अपीयर साइड बाय साइड, स्टैग्ड और टिल्टेड। बजिंग एंड स्टॉप्ड अप फीलिंग इन ईयर हाँ, डेफनेस फ्रॉम कोल्ड देखने को मिल सकती है। बजिंग एंड स्टॉप्ड अप फीलिंग इन द ईयर देखने को मिल सकते हैं। दे हैव इंक्लूडेड द ईयर सिम्टम्स इन आईज ओनली। बजिंग एंड स्टॉप्ड अप फीलिंग इन ईयर्स देखने को मिल सकती है। डेफनेस फ्रॉम कोल्ड, कभी कभी ठंड लग जाती है, तो बच्चों में स्पेशली होता है या बड़ों में भी हो सकता है, ठंड लग जाती है तो सुनाई देना भी कुछ टाइम के लिए इफेक्ट होता है, तो उस काइंड ऑफ कोल्ड में विस्कम एल्बम आप दे सकते हैं। फेशियल मसल्स एंड कॉन्स्टेंट एजिटेशन, जो फेस की मसल्स हैं वो हमेशा एजिटेशन की स्टेट में रहेंगे। एक ऐसी स्टेट जहाँ पे सिवियर रेस्टलेसनेस है या इनर टेंशन है या आंदोलन है या उत्तेजना है या अशांति है, तो बेसिकली उस स्टेज में आप दे सकते हैं। ईयर्स में बजिंग है, टिनाइटस है एंड स्टॉप्ड अप सेंसेशन। उसके बाद डेफनेस फ्रॉम एक्सपोजर टू कोल्ड, अगेन सेम है कि साउंड सुनाई दे सकती है जैसे कि टिपिकल रिंगिंग या बजिंग इन नेचर है। परसीव्ड इन द ईयर इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल स्टिमुलस, दैट इज टेनाइटस हो सकता है। बजिंग है यानी भिन भिनाने की साउंड सुनाई दे सकती है, जैसे कि बीज साउंड निकालती है वो वाली साउंड सुनाई दे सकती है। उसके बाद डेफनेस है फ्रॉम एक्सपोजर टू कोल्ड, यानी जब ठंड लग जाती है और जब सुनाई देना बंद हो जाता है तो उस स्टेज में भी आप दे सकते हैं। फेस में फेशियल मसल्स इन कॉन्स्टेंट एजिटेशन, सिमिलर सिम्टम कि फेस की मसल्स जो है इरिटेटेड रहेंगी, एजिटेटेड रहेंगी। उसके बाद फीमेल्स में आते हैं तो हेमरेज विद पेन, डिसमेनोरिया एंड मेनोरेजिया में यूज़ हो सकता है। अगेन पेनफुल मेंसेस में, डिसमेनोरिया इज पेनफुल मेंसेस, मेनोरेजिया इज हैवी और प्रोलॉन्ग मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग दैट डिस्टर्ब्स डेली लाइफ, और ऑफन कैरेक्टराइज करेंगे उसको सोकिंग थ्रू अ पैड टैम्पोन आर्ली, पीरियड्स लास्टिंग ओवर 7 days और passing large clots and can stem from hormonal imbalances, uterine issues like fibroids, polyps, bleeding disorders और thyroid problems। तो जब भी आप मेनोरेजिया का केस किसी भी चीज़ में देख रहे हैं तो ऑब्वियसली इन चीज़ों को इंक्वायर करके देन यू विल प्रोसीड टू द मेडिकेशन। डिसमेनोरिया पेनफुल menstrual period है, characterized by cramping in the lower abdomen, back and legs, often accompanied by nausea, fatigue और headaches, ये देखने को मिलता है। ब्लड जो है पार्टली क्लॉटेड एंड पार्टली ब्राइट रेड होगा मेंसेस में। क्लाइमैक्ट्रिक कंप्लेंट्स, और क्लाइमैक्ट्रिक कंप्लेंट्स को विस्कम एल्बम से को कंपेयर करेंगे क्लाइमैक्ट्रिक कंप्लेंट्स के केस में लैकेसिस और सल्फर से। क्लाइमैक्ट्रिक कंप्लेंट्स यानी वाइड रेंज ऑफ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल सिम्टम्स दैट women may experience during the climacteric phase, that is the natural period where there is a transition period where menses stop permanently and it is known as menopause। तो उसको क्लाइमैक्ट्रिक फेज भी कहते हैं, जिसमें हॉट फ्लशेस, नाइट स्वेट्स, कोल्ड फ्लशेस, पैल्पिटेशंस, डिजीनेस हो सकती हैं। और ये सिम्टम्स प्राइमरली जो कॉज किए जाते हैं दे आर कॉज बाई फ्लक्चुएटिंग एंड डिक्लाइनिंग लेवल्स ऑफ हॉर्मोन्स, पर्टिकुलरली ईस्ट्रोजन एज ओवेरियन एक्टिविटी लेसन्स। उसके बाद पेन फ्रॉम सैक्रम टू पेल्विस देखा जाता है। Sacrum is a large triangular bone at the base of the spine, formed from 5 fused vertebra that connects the spine to the pelvis, forming the posterior wall and stabilizing it while transmitting body weight। तो सबसे lower part of the back या spine वहाँ पे sacrum है, फिर वहाँ से जाता है पेन इसका, इस पेशेंट का sacrum से pelvis। Pelvis is a basin shaped bony structure at the base of the
spine connecting the trunk to the legs, supporting upper body weight, protecting organs such as bladder, intestine, reproductive organs, and serving as muscle attachment points for movement and stability. मतलब lower region में pain रहता है इसमें, इस फीमेल में. उसके बाद पेन जो होगा वो टीयरिंग शूटिंग पेन्स फ्रॉम अबव डाउनवर्ड्स, ऊपर से शुरू होकर नीचे को जाएंगे. रिटेन्ड प्लेजेंटा के केस में, रिटेन्ड प्लेजेंटा इज मोस्टली अ कंडीशन दैट इज डेफिनेटली एड्रेस्ड इन गाइनी डिपार्टमेंट. बट यदि वो कंडीशन आती है एज अ होम्योपैथ तो उसके लिए ये रेमेडी कंसिडर की जा सकती है. विस्कम एल्बम, अगेन पूरे सिम्टम्स बाकी भी मैच होने चाहिए. रिटेन प्लेजेंटा इज व्हेन ऑल और पार्ट ऑफ द प्लेजेंटा doesn't come out of the uterus within about an hour after the baby is born, often due to weak uterine contractions, abnormal attachment like placenta. एक क्रेटा के केस में हो सकते हैं, या सर्विक्स क्लोजिंग टू सून हो सकता है. रिक्वायर्स प्रॉम्प्ट रिमूवल ऑफ टू प्रिवेंट सिवियर इन्फेक्शन और डेंजरस ब्लड लॉस. पोस्टपार्टम हेमरेज भी हो सकता है इस केस में. हैवी ब्लीडिंग, फीवर, लार्ज क्लॉट्स, फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज भी देख सकते हैं. तो इस काइंड ऑफ कंडीशन से कोई आता है तो उसमें डेफिनेटली टेस्ट की ज़रूरत है. एंड विस्कम एल्बम यूज़ हो सकती है. इसको कंपेयर करना है यहाँ पे जो दिया गया सीकेल कॉर से. तो एक्सक्यूज मी, किस कंडीशन में पेशेंट आ रहा है उसके अकॉर्डिंग आप रेमेडी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं. देन यू कैन रेफर टू द कंसर्न डिपार्टमेंट. क्रॉनिक एंडोमेट्राइटिस की केस में आप इसको यूज़ कर सकते हैं. लॉन्ग टर्म माइल्ड इन्फ्लेमेशन है ऑफ द यूट्रस लाइनिंग, जिसको एंडोमेट्रियम कहते हैं. साइलेंट है बट मार्क्ड बाय प्लाज्मा सेल इन्फिल्ट्रेशन, डिस्टर्बिंग एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन, कॉजिंग इनफर्टिलिटी. रिकरेंट मिसकैरेज होते हैं, आईवीएफ फेलियर भी होता है. क्रॉनिक एंडोमेट्राइटिस के केस में एंडोमेट्रियम जो है इन्फ्लेम्ड है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी होने के चांसेस कम हो जाते हैं. मेट्रोरेजिया के केस में अगेन अबनॉर्मल ब्लीडिंग फ्रॉम यूट्रस, उस केस में दे सकते हैं. और उसके बाद ओवरेल्जिया यानी ओवेरियन पेन के केस में दे सकते हैं. जी एल्जिया जो शब्द है या जो सफिक्स है, इट बेसिकली कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड कॉल्ड एल्गोस विच इज़ यूज फॉर पेन. तो एल्जिया जहाँ भी आता है वो पेन के केस में यूज़ होता है, जैसे न्यूरल्जिया, ओवरेल्जिया. तो ये पेन को रेफर करता है. ओवेरियम इज़ अ लैटिन वर्ड फॉर ओवरी, तो वहाँ से ओवरी हैज़ बीन डिस्कवर्ड. द वर्ड ओवरी हैज़ बीन डिराइव्ड. ओवेरियन पेन यानी डिस्कम्फर्ट और पेन फेल्ट इन द लोअर एब्डोमेन और पेल्विस नियर द ओवरीज. ओवेरेल्जिया है स्पेशली ऑन द लेफ्ट साइड इस रेमेडी के केस में. रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाएंगे तो डिस्निया या डिफ़िकल्ट और लेबर्ड ब्रीदिंग देखते हैं, जहाँ पे सांस लेने में तकलीफ होती है पेशेंट को. फीलिंग ऑफ सफोकेशन व्हेन लाइंग ऑन द लेफ्ट साइड पे कंप्लेंट्स प्रोमिनेंट है. ओवरेल्जिया भी लेफ्ट साइड पे मार्क्ड है. एंड सफोकेशन यानी डिस्निया भी लेफ्ट साइड पे जब होगा तब मार्क्ड होगा. स्पास्मोडिक कफ देखा जाएगा, यानी forceful uncontrollable coughing fit that bursts, and it often comes in sudden bursts, that is spasm, or it makes it hard to breathe basically. asthma में दे सकते हैं if connected with gout or rheumatism. now that's a peculiar symptom जहाँ पे joint complaints और breathing complaints साथ में आ रही हैं, उसमें विस्कम एल्बम कंसिडर की जा सकती है. स्टर्टोरस ब्रीदिंग है, यानी loud low pitch snoring like sound caused by partial obstruction or vibration in the upper airway, specifically above the voice box, that is larynx, in the nose or throat, common with congestion from colds or allergies but also seen after epileptic seizures. तो साउंड है ब्रीदिंग में, जैसे स्नोरिंग की साउंड होती है तो सांस लेते वक्त स्नोरिंग की साउंड है. अपर एयरवेज में प्रॉब्लम हो सकती है, एपिलेप्टिक सीजर के बाद भी देखा जा सकता है. हार्ट में देखें तो हाइपरट्रोफी विद वैल्वुलर इनसफिशिएंसी. नाउ दिस रेमेडी फिट्स इन वेल जहाँ पे किडनी कंप्लेंट्स और हार्ट कंप्लेंट्स को एग्जिस्ट कर रही हैं जिस बॉडी में, स्पेशली एल्ब्यूमिनुरिया और जहाँ पे वैल्वुलर इनसफिशिएंसी है, हाइपरट्रोफी है हार्ट की, तो वहाँ उस केस में आप इसको कंसिडर कर सकते हैं. एंड अगेन लो बीपी है. हाइपरट्रोफी इज द एनलार्जमेंट ऑफ सेल्स एंड टिश्यूज which increases the organ size. अब दो तरीके से हो सकता है, मसल ग्रोथ फ्रॉम एक्सरसाइज which is considered to be normal, लेकिन हाइपरट्रोफी जब पैथोलॉजिकल होती है तो वो जैसे कि कार्डियक हाइपरट्रोफी है, हार्ट का साइज बढ़ जाता है, which is not good for ह्यूमन बॉडी. उस केस में आप इसको कंसिडर कर सकते हैं. वेल्वुलर इंसफिशिएंसी है
Heart valve does not close tightly, causing blood to leak backward, forcing the heart to work harder and pump less efficiently. तो वहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं. उसके बाद पल्स जो है पेशेंट की स्मॉल है और वीक है. अनेबल टू रेस्ट इन रिक्लाइनिंग पोजिशन. रिक्लाइनिंग पोजिशन इज लीनिंग और लाइंग बैक विद अपर body angled away from vertical, often using a chair or support for comfort, relaxation और specific activities like breastfeeding और medical care. पीछे को जो लेट जाते हैं उसको रिक्लाइनिंग पोजीशन कहते हैं, लेकिन थोड़ी सी लिफ्टेड होती है अपर बॉडी, उस केस को कहते हैं palpitations during coitus. Again, it is a very keynote kind of a symptom. Palpitation is a noticeable, often unsettling feeling that your heart is beating too fast, fluttering, pounding, or skipping beats felt in your chest, throat, or neck, usually from stress, exercise, or hormones. And while often harmless, they can rarely signal a heart issue, a serious heart issue, especially with dizziness or fainting. तो इसमें palpitations during coitus, that is palpitations during sexual intercourse, देखे जा सकते हैं. Low tension, failing compensation, dyspnea, words lying on the left side. फेलिंग कंपेंसेशन जब इस सेंस में यूज़ करते हैं हम हार्ट के, तो व्हेन इनिशियल सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म्स लाइक इंक्रीज्ड हार्ट रेट, वेजल नैरोइंग और फ्लूइड रिटेंशन इन द हार्ट in heart failure can't keep up with a worsening condition, leading to decompensation where the body can't maintain normal function, causing symptoms like severe fatigue, swelling, confusion, or organ shutdown. Compensation is something that you give for a work that is performed. इस केस में जब मेडिकल टर्म्स में इसको यूज़ करते हैं तो हमारा जो हार्ट है, जो हमारी बॉडी वर्क कर रही है, उसको एक तरीके से कंपेंसेट करने के लिए ब्लड पंप करता है ताकि हर ऑर्गन में ऑक्सीजन न्यूट्रन सही अमाउंट में पहुंच सके, फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच सके. बट यहाँ पे अपनी चीज़ें लगा के भी, यानी हार्ट रेट इंक्रीज़ करके, वेसल को नैरो करके, फ्लूइड रिटेन करके भी वो ये काम पूरा नहीं कर पा रहा है. उसकी वजह से बॉडी के बाकी फंक्शंस धीरे धीरे फेल हो रहे हैं. तो उस केस में आप इसको यूज़ कर सकते हैं. डिस्निया है यानी सांस लेने में दिक्कत है, वर्ड्स लाइंग ऑन लेफ्ट साइड. वेट एंड ऑपरेशन ऑफ द हार्ट. ऑपरेशन इज कुछ बाहर रख देना. द फीलिंग ऑफ बीइंग हेवीली बर्डन्ड. तो ऑपरेशन ऑफ हार्ट देखा जा सकता है. एज इफ अ हैंड वाज स्क्वीजिंग इट, टिकलिंग अराउंड द हार्ट देखी जा सकती है. फिर एक्सट्रीमिटीज़ पे आते हैं तो पेन ऑल्टरनेट्स इन द नी एंड एंकल वो शोल्डर एंड एल्बो. या तो नी और एंकल में एक टाइम पे पेन होगा, फिर उसके बाद शोल्डर और एल्बो में होगा. शियाटिका में दे सकते हैं. टीयरिंग, शूटिंग पेन इन बोथ थाइज एंड अपर एक्सट्रीमिटीज़. अ ग्लो राइजेस फ्रॉम द फीट टू द हेड, सीम्स टू बी ऑन फायर. इतनी जलन वाली सेंसेशन होगी जैसे नीचे से आग जलते हुए ऊपर हेड पे आ रही है. पीरियोडिक पेन फ्रॉम सैक्रम टू पेल्विस, वर्स इन बेड, विद पेन इन थाइस एंड अपर एक्सट्रीमिटीज़ देखी जाएगी. जनरल ट्रेमर देखे जाएंगे, यानी इन्वॉल्ट्री रिदमिक शेकिंग अफेक्टिंग द होल बॉडी और लार्ज पार्ट्स. ऑफन न्यूरोलॉजिकल इश्यूज होते हैं इसमें, लाइक एसेंशियल ट्रेमर या पार्किंसंस, बट ऑल्सो स्ट्रेस मेडिकेशंस, थायराइड प्रॉब्लम्स, रिक्वायरिंग मेडिकल इवेलुएशन टू फाइंड स्पेसिफिक कॉज लाइक ब्रेन इशूज, एंजाइटी और सब्सटेंस विड्रॉल. तो उस केस में जनरल ट्रेमर है तो उसका डेफिनेटली कॉज इंक्वायर करना है और उसमें ये यूज़ कर सकते हैं. एज इफ ऑल मसल्स वर इन अ स्टेट ऑफ फिब्रिलरी कॉन्ट्रैक्शन, कोरिया यानी डांसिंग स्टेज में जैसे मसल्स हों. ड्रॉप्सी है यानी अक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड है ऑफ एक्सट्रीमिटीज. एडिमा है. सेंसेशन ऑफ अ स्पाइडर क्रॉलिंग ओवर द बैक ऑफ द हैंड एंड फुट, इचिंग ऑल ओवर. कंप्रेसिंग पेन इन फीट. कंप्रेसिंग पेन इन फीट में भी यूज़ हो सकता है, यानी किसी भी तरीके का ऐसा पेन जहाँ पे नर्व्स जो है फीट की इरिटेटेड है, नर्व कंप्रेशन है, जैसे कि टार्सल टनल सिंड्रोम में या मोटॉन्स न्यूरोमा में, या फिर इश्यूज जो कि टाइट शूज़ से आ रहे हैं, इंजरी से आ रहे हैं, इन्फ्लेमेशन से आ रहे हैं, जिसकी वजह से टिंगलिंग, नमनेस या शार्प पेन डेवलप हो रहा है फुट में. तो उसमें भी यूज़ कर सकते हैं. मोडालिटीज़, वर्स, विंटर, कोल्ड, स्टॉर्मी वेदर, इन बेड, मूवमेंट पे, लाइंग और लेफ्ट साइड पे. उसके बाद रिलेशनशिप कंपेयर करेंगे सीकेल कोर से, कॉन्वेलेरिया मेजालिस से, ब्रायोनिया से, पल्सेटिला से, रोडोडेंड्रॉन क्राइजेंथम से. रोडोडेंड्रॉन क्राइजेंथम में गिब्सीन नाम का एक्टिव प्रिंसिपल होता है विच एक्सॉल्ट्स द हाइपोटेंसिव प्रॉपर्टीज ऑफ विस्कम.
हिडेरा हेलिक्स से कंपेयर करेंगे, जिसको कॉमन आईवी कहते हैं, जो कि इंट्राक्रेनियल प्रेशर में यूज़ हो सकती है। तो ये वाइल विस्कम एल्बम कैन बी यूज टू रेगुलेट हाइपोटेंशन, हिडेरा हेलिक्स कैन बी यूज टू एड्रेस इंट्रा डिस्टर्बेंसेस इन इंट्राक्रेनियल प्रेशर, उसमें यूज़ हो सकते हैं। दैन डोज जो विस्कम एल्बम की बोरिक ने रिकमेंड की है, इट इज़ टिंचर एंड लोअर पोटेंसीज। सो दैट्स इट फॉर दिस रेमेडी. प्लीज लाइक द वीडियो, share the video and subscribe to the channel. Do not forget to hit the bell icon. Thank you so much.